क्या हो गया? तुम क्यों अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारी तस्वीर देख रहा हूँ। अच्छा, शादी की पिक्चर्स और वीडियोस आ गई? नहीं, सिर्फ मेरे मोबाइल पे। दिखा। अच्छी है ना ये मैं अपने आप को भेज रही हूँ, ठीक है? देखो। क्या हुआ? मैं तुम्हें नजरों में भर के आंखें बंद करना चाहता हूँ। अच्छा। और पुप्पो, मुझे तुम्हारी नजरों से निकालने के चक्कर में ना कहीं तुम्हारी आंखें ही ना निकाल दें। I like your sense of humor. Yeah? Your mom doesn't like me though. और अगर मैं उनको मना दूँ? तो जब मनाओगे ना तब की तब देखी जाएगी। तुम के बाहर जाना है? लॉन में चलो। I'm serious. So am I. अच्छा, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तुम कपड़े चेंज कर लो, फिर हम। इतना तो तैयार हुई नहीं हूँ, और क्या तैयार हूँ? इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, चलना है या नहीं? ओके, चलो। चलो। सुनो, तुमने अपने बाबा को देखा कहीं? वो क्यों, जरूरी काम से गया है? ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने तो दवाई भी नहीं ली। हाँ तो क्या हो गया अम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? जब वो वापस आएंगे तब दे दिएगा दवाई। हाँ, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं और आदिल बाहर जा रहे थे। नहीं सारा, कोई जरूरत नहीं है। क्यों तमाशा क्रिएट करना चाहती हो? एक्चुअली मामी, मैंने कहा था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ को जानते हो ना, उन्हें नहीं पसंद है ये सब कुछ। मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, आप भरोसा करें मुझ पर। क्या हो गया अम्मी? आप इतनी टेंशन मत लें, आदिल संभाल लेगा सब। चलो आदिल, आ जाओ। ये ठीक नहीं है। आपा सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं रखेंगी। वो अपनी भतीजे के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकती तो वो बहू बनाकर नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ये बात बाबा को नहीं पता? तुम्हें पता है, हर किसी ने बाबा के साथ कम नहीं किया, लेकिन तुमसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तुम्हें पता है कि जब से तुम वापस आई हो, उनकी सारी उम्मीदें खत्म ही हो गई हैं। वो मैं नानू ने बोला था कि मत बताओ, और वैसे भी मैं मामू को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए नहीं बताया। वैसे संजीदा पप्पू का नाम संजीदा है, तो क्या वो असल में ऐसी ही है? नहीं, वो एक्चुअली बहुत जॉली हैं, और अंकल उनसे भी बेहतर हैं। ऑनेस्टली आई थिंक उनसे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई मिल ही नहीं सकता। और तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? आई थिंक तुम्हारे से बेहतर एक लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। मैं? लेकिन क्यों? तुम हमेशा डर भी रहती थी, तो जब तुमने हैदराबाद का बोला था, मैं पता नहीं क्या हो गया, लेकिन तुम्हारे आंसू से मुझे लग रहा था कि माई हार्ट वेंट विद यू। यानी आदिल को सारा से मोहब्बत हुई है? तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? हाँ, तुम ही सारा हो पागल। आदिल, I don't think this is the right time. मैंने आज तक किसी की तमन्ना नहीं की कि मुझे अब लग रहा है कि तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं कर सकता। आदिल, हाँ, मुझे भूख लग रही है यार, कुछ खाने के लिए चले?
ओके लेट्स गो। सारा, बात सुनो मेरी। अम्मी अभी नहीं, प्लीज। बहुत थक गई हूँ, बहुत घूम फिर के आए हैं, शॉपिंग वगैरह की है, तो इधर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद। तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे थे। बाबा क्या कह रहे थे? वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये किससे पूछ के बाहर गई है। तो हाँ, तो मैं आपको बता के तो गई थी। हाँ, मैंने उनसे कह दिया था जो तुमने मुझसे कहा था। तो क्या, अभी कहा है ना, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, जाओ उनके पास। अच्छा, मैं मुँह धो के आती हूँ, सारी चीजों को जगह पर रख। पकड़ लोगी? थैंक यू। तुम मेरी बात सुनो जरा। जी। देखो आदिल, बुरा मत मानना, लेकिन जितना भी हो सके ना, तुम सारा से दूर रहो। बहुत मुश्किल से वो अपने बाबा के करीब हुई है, और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उनके बीच में दूरी फिर से आ जाए। और तुम तो ये अच्छी तरीके से जानते हो ना कि तुम्हारी माँ सारा को पसंद नहीं करती। मगर मैं सारा को पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी साफ गोई अच्छी लगी है, लेकिन तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो ना। वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती हैं, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उसका। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी शादी वो सारा से कभी नहीं होने देंगी। मामा ने बहुत मर्तबा कहा कि मैं सारा से शादी कर लूं, मगर उस वक्त मेरा इंटरेस्ट नहीं था शादी में। तो अगर मैं शादी करूंगा वो मेरे फैसले से होगा, और जो भी मेरी बीवी होगी उसकी इज्जत करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, मगर आई श्योर यू मैं उसको खुश रखूंगा। मैं तुम्हें किस तरह से इस बात का यकीन दिलाऊं? ऐसा मुमकिन नहीं होगा, तुम्हारी माँ के होते हुए ये हो ही नहीं सकता। तो क्या सोचा? किस चीज के लिए? मेरी मोहब्बत के जवाब। मोहब्बत बहुत फजूल काम है, तुम्हें लगता है मोहब्बत करना फजूल काम है? और फजूल के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि मोहब्बत फारिग लोग करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, वो दो चार मोहब्बत की बातें करते हैं, और फिर जब उनके पास मसरूफियत आ जाती है तो फिर वो काम का बहाना करते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या? तुम्हें मुझसे क्यों शादी करनी है? मेरे ऊपर कोई पड़ लगे हुए हैं क्या? तुम्हें लगता है मोहब्बत फारिग लोगों का काम होता है, और खुद शादी के लिए पड़ लगा दिए। तुम चाहती क्या हो? तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, हमेशा के लिए। हाँ, तो फिर मुझे वक्त भी चाहिए। 10 मिनट सोचने के लिए ठीक है? कुछ दिनों के लिए इस बारे में तुम कुछ मत कहना, एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हारे पास आके इस बारे में बात ना करूं। ऐसे थोड़े दिनों के लिए सुकून तो होगा। तुम रक्षी से मिली हो? रक्षी आ गई है घर? थोड़ी देर पहले आई थी, मुझे लग रहा था कि तुम मिल चुकी होगी। अभी घर पे ही है ना, थोड़ी देर में मिल लूंगी।
हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ खोए हुए हो? नहीं, खोया हुआ नहीं हूँ, बस अपना दिल घुमा दिया। मेरा दिल। नाना मियाँ भी यही बोलते थे मुझे। नाना मियाँ कौन? अब वो हैदराबाद गई थी ना मैं, वहां पे होते हैं नाना मियाँ। तुम भी तो गए थे ना? बहुत अच्छे हैं वो। और तुम्हें पता है, आई एम श्योर ऑफ इट, अगर वो तुमसे मिलते ना वो तुम्हारे बारे में भी यही बोलते कि बहुत अच्छा है आदिल। और कहाँ खोया है आपका दिल? ढूंढने में मदद करूं? तुम्हारे कहीं आसपास होगा, अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम रख लेना। और अगर किसी और को मिल गया तो फिर तुम अपने दिल से पूछना कि उसको कैसे लगा मेरे दिल किसी और के पास देख के। मैं चाहते हुए भी दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तुम अच्छे लगते हो लेकिन क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि बिना दिल का आदिल बहुत बुरा लगेगा। तो फिर अपने दिल को बोलो कि कंट्रोल में आ जाए। आदिल जी। आदिल जी? शादी के बाद मुझे यही कहना। सारा, सारा किधर हो तुम? बेटा यहाँ आओ। जाओ ना, मामी बुला रही हैं। सारा को बुला रही हैं? ओह सॉरी। पागल। बाबा, मैं भी आप लोग के साथ ऑफिस जाया करूंगी। क्यों? हम क्या काम सही नहीं कर रहे? यही तो देखने के लिए कि अगर तुम ठीक काम कर रहे हो या नहीं। तुम क्या होता है बेटा? बड़ा है तुमसे, आप कहा करो। प्लीज समझाएं। ज़ारा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं? एक और दफा कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ ज़ारा। यार अगर मैं कॉल कट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि थोड़ी देर बाद बात करूंगी। क्या हुआ है? ज़ारा, तुम्हारी मम्मा बेहोश हो गई है और डॉक्टर का नंबर नहीं है इस फोन में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे डॉक्टर का नंबर भेज दो प्लीज। मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। बल्कि रुको, मैं डॉक्टर को खुद ही कॉल कर देती हूँ। तुम बस उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है? उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? बाबा दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप प्लीज घर पे आ सकते हैं? मामा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। जी थैंक यू। बाबा, मुझे आपसे एक चीज की इजाजत लेनी है। वो मेरी दोस्त की अम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम कौन सी डॉक्टर हो बीबी? क्या हुआ? यू ओके? हाँ, एवरीथिंग्स फाइन। बस मैं उन्हें खोना नहीं चाहती आदन। इतने दिनों में तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई उनसे? माँ से प्यार करने के लिए ना बहुत सारे दिन नहीं चाहिए होते। और वैसे भी जब तुम उनसे मिलोगे ना तो तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा, शायद तुम्हें भी उनसे मोहब्बत हो जाए। मुझे तो पहले से ही है। तो क्या मुझे अपना रिश्ता हैदराबाद लेकर जाना होगा? शायद।
अभी तुम हैदराबाद हमें पहुंचा तो दो। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ छुपा रही हूँ, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? कुछ नहीं, अभी वक्त नहीं है, बाद में पूछूंगी। तो ये रिश्ता लेके उनके पास तो नहीं जाना होगा ना? उनके पास जाना होगा जरूर। तो रिश्ता वहां से हो सकता है। मुझे तो लग रहा था मामू से बात करनी होगी। सिर्फ मामू से नहीं, तुम्हें मामी से भी बात करनी पड़ेगी ना। मोहब्बत में बहुत इम्तिहान होते हैं आदिल। कोई बात नहीं, मैं सारे इम्तिहान दे दूंगा। लेकिन तुम्हें अपने खून के रिश्ते के बीच या फिर अपनी मोहब्बत के बीच चूज करना पड़ेगा। मामू की कॉल आ रही है। उठा लो, वो परेशान हो रहे होंगे। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो तुम्हें फोन करके कहेंगे कि अब जब हम लोग जा रहे हैं ना, तो उनकी सही से इंफॉर्मेशन निकलवाना। अपने बाबा पे शक करते हो तुम? नहीं, मैं उन पे शक नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे बाप हैं, उनका हक है। Besides, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए कंसर्न्ड है। ये भी हो सकता है कि वो बस पूछने के लिए फोन करें कि हम पहुंच गए या नहीं। हो सकता है, उड़ाओ कॉल। जी मामू। हाँ आदिल, आप पहुंच गए हैदराबाद? जी पहुंच गए। सारा कहाँ है? यही है, मेरे साथ बैठी है। देखो इस बार मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन लोगों के बारे में। कहाँ से ताल्लुक है, कौन लोग हैं, कौन कौन है घर में, ये सारी डिटेल्स। ठीक है? आप सारा पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक नहीं है मुझे, लेकिन बेटियों के बारे में मोहतात हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। मामू आप बहुत बदल गए हैं। अच्छा सुनो, आज मीटिंग हो गई है और नेक्स्ट मीटिंग तक मेरा ख्याल है सारी मशीनें ठीक हो जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, वाह बहुत अच्छी बात है। नाइस। तुमसे जो कहा है ना बेटा, बस वो काम मेरा जरूर कर देना। जी मामू। ओके बाय। ओके, तुम क्या कोई माइंड रीडर हो? माइंड रीडर तो नहीं, लेकिन अपने बाबा के साथ वक्त गुजार के मुझे पता चल रहा है उनके बारे में। और क्या पता चला? ये आपके लिए। शक्कर कितनी लेंगे आप? शुगर नहीं चाहिए, थैंक यू। सुने, जी। इस घर में और कौन कौन रहता है? आदिल, चले यहाँ से। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है? वो मेरी अम्मी नहीं है। क्या हुआ? यू ओके? सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, बस मैं ही बुरी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रुकूं या मैं जाऊं? आपको जाना है तो आप भी चले जाए, सब यही कर रहे हैं। क्या हुआ है? अगर कोई इश्यू है हम वापस जा सकते हैं। आदिल मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। ये मेरी अम्मी नहीं है, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। ओके, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त की अम्मा तुम्हारी अम्मा जैसी हैं। मैं आपको बताऊंगी, मैं अपना सामान लेके आ रही हूँ, फिर हम चलते हैं यहाँ से। आदिल, तुमने सारा को देखा है? देखो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मुझे अभी बताओ कि सारा कहाँ है। सारा ये क्या हो रहा है? मैं सारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ। सारा की ट्विन सिस्टर, तुम्हारे मामू मजहर अली शाह की दूसरी बेटी। ये क्या मजाक चल रहा है सारा? ज़ारा हूँ मैं आदिल। तुम मेरे साथ आई थी? हाँ मैं तुम्हारे साथ आई थी, ये मेरा घर है, मैं अपने घर आई थी। देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। अभी तुम मुझे बताओ कि सारा कहाँ है? सारा वहां गई है? छोड़ दो, तुम रहने दो।
ये क्या तमाशा हो रहा है? तुम सारा हो या ज़ारा, जो भी है मुझे सब कुछ जानना है। मैं तुम्हें बताती हूँ आदिल, था सिंपल नहीं है। देखो सारा को ये बताया गया कि उसकी मम्मा नहीं है, मुझे ये बताया गया कि मैं यतीम हूँ, मेरे बाबा नहीं है। लेकिन जब सारा हैदराबाद आई तो मुझे किस्मत ने मेरे बाबा के साथ एक बहन भी तोहफे में दी, और नाना मियाँ को ये बताया गया कि सारा का इंतकाल हो गया है। और ये बात किसने की है? तुम्हें क्या लगता है किसने बोला होगा? रक्षी तो बहुत छोटी थी। आदिल, हर चीज रक्षी नहीं कर सकती। देखो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बहन है, ऐसे बाबा की जिंदगी में अभी उनकी भी बहन है। तो अगर ऐसा है तो मानी ने सारा को वहां क्यों छोड़ा है? अगर मामा मुझे लेके आई तो वो सारा को वहां क्यों छोड़ती? उनको पता ही नहीं था कुछ। और जब नाना मियाँ सारा को वहां लेने गए तो तुम्हारी माँ ने ये बोला कि वो मर गई है, उसकी तबीयत खराब थी, उसका इंतकाल हो गया। बाबा यहाँ आए थे, नाना मियाँ वांटेड टू प्रोटेक्ट अस। उन्हें जज्बात में आके बोल दिया कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली और अपनी बेटी को साथ लेके। नाना मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन साहब हैं ये? हम फरहत पप्पू के बेटे हैं नाना मियाँ। चाय पानी का पूछो बेटा। जी। मैं आती हूँ। जी मामू। अरे भाई कहाँ हो तुम यार? ना तुमसे बात हो पा रही है, ना सारा फोन उठा रही है। तुम कहाँ हो, कहाँ पहुंचे हो? जी जी सब ठीक है, बस पता नहीं आपको अभी क्या बताऊं, सब मेरे समझ से बाहर है। क्या मतलब समझ से बाहर है? क्या बोल रहे हो यार? तुम पहुंच भी गए हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, कहाँ हो? मैं अंदर ही हूँ, मैं बस अभी कोई है नहीं यहाँ, मतलब मेरे पास कोई नहीं है और यहाँ कोई मर्द नहीं दिख रहा। अच्छा ज़ारा वो आ गई है तो मैं आपको बात कराता हूँ। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? कहाँ हो सारा बेटा? क्यों तुम अपना फोन नहीं उठा रही हो? कॉल बैक भी नहीं कर रही हो, परेशान कर दिया तुमने बेटा हमें। मुझे पता है, लेकिन बाबा मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ट्रस्ट में। अब हम थोड़े दिन और यहाँ रह सकते हैं? बेटा इजाजत तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम ताल्लुक तो रखो, मुझे पता तो चलता रहे। अपडेट नहीं मिलेगी तो मैं परेशान हूँगा। असल में मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? वो भी तो मेरी मम्मा है ना, मेरा फर्ज है उनका ख्याल रखना। और आदिल भी तो है मेरे साथ, तो बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज इजाजत दे दें। ठीक है। थैंक यू सो मच बाबा, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ, लव यू टू बेटा। हाँ, अल्लाह हाफिज। ये आई लव यू टू आप सारा से कह रहे थे? हाँ। तुम पानी नहीं लाई? आपके हाथ में? हाँ, थोड़ा परेशान हूँ शायद सारा के लिए, इसलिए। ठीक है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो तुम, सारा, ज़ारा,
तो जो भी बात मैं सारा से कर रहा था मैं एकदम से कर रहा था। बैठो आदिल। देखो, मैंने कभी तुमसे छुपाया नहीं। मैं तुम्हें हमेशा से यही कहती थी कि जो सारा के साथ हुआ वो गलत था। कभी मैंने ये नहीं कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। तुम्हें पता है, जब सारा यहाँ आई थी उसे भी नहीं मालूम था। उसे भी आज पता चला, इसलिए वो इतनी अजीब सी हुई है। मुझे लग रहा है जो सारा के साथ हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी फिर। वो बहन है मेरी, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। वैसे भी यार पप्पू जैसी बातें मत करवाओ मुझसे। देखो मामा जैसे भी हैं, वो जो भी कह दें, वो ये मत भूलो कि मेरी माँ है। और फिर तुम फरहत के बेटे हो ना, तो मैं भी शाजिया की बेटी हूँ। ये बात तुम भी मत भूलो। आदिल अगर मोहब्बत दुश्मन बन जाए ना, तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। तो तुम मेरी मोहब्बत को ऑन कर रहे हो। सरमद, तुमने फिर कोई बन मारा होगा यकीनन। दादा की कॉल आई थी मुझे। नाना मियाँ उन्होंने कॉल क्यों की? मुझे क्या पता, तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तुम बताओ, ये तुम पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? पागल? और मैं? हमारे अलावा तो कोई दिख रहे तुम्हें? और ये तुम ज़ारा की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? घर में जितनी टेंशन चल रही है ना, तुम्हें तो पता ही नहीं है, इसलिए नाना मियाँ ने तुम्हें कॉल की होगी। किस लिए? क्योंकि तुम मेरी हर चीज में मदद करते हो, इसलिए। ज़ारा, तुम्हें सारा का है? यही है वो, अलग बैठी हुई है सबसे, वो परेशान हो जाती है ना जल्दी, इसलिए। तुम कब आई हो? आज ही आई हूँ मैं। तुम किसके साथ आई हो? तुम मुझे बोलती, मैं पिक कर लेता। मेरे साथ आइए। सरमद, आदिल, ये मेरी पप्पो का बेटा है। आदिल, ये सरमद है, ये मेरे मामू का बेटा है। नाइस टू मीट यू। चलो फिर मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं। कहाँ? कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। अरे तुम्हारे सामने तो मेरे बाबा से बात की थी, उन्होंने इजाजत दे दी, हम थोड़े दिन यहीं रुकेंगे। ओके। एनीवेज, क्या वो तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही पूछने आया था कि कराची कब जाना है। तुमने बता दिया तो ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, मैं कौन हूँ तुम्हारी? क्या हो गया है? जो पूछा है उस सवाल का जवाब दो पहले। आप अम्मी हैं?
सगी नहीं हूं तो ऐसा करोगी मेरे साथ? अरे लेकिन हुआ क्या है? ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? जब से तुम गई हो एक मर्तबा मुझे कॉल नहीं किया तुमने, बात नहीं हो सकी है तुमसे। मेरा ख्याल नहीं आता क्या? अम्मी यहाँ पे आके सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि मैं सिर्फ बाबा से बात कर पा रही हूँ। उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 मर्तबा बात कर चुकी हो और मुझसे बात करने का वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा ना, आई एम सॉरी। अब ऐसे बात नहीं करें। आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए यहाँ से? कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम आ जाओ। अरे हाँ, मैं तो आ ही जाऊंगी। ओके अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सही, अल्लाह हाफ़िज़। आनंद, मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, क्या हुआ? तुम ज़ारा से बात कर सकते हो? मैं बात करूँ? मैं क्यों? देखो आदिल, तुमने सबसे ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। तुम उसको बचपन से जानते हो, एक ही घर में रहते हो। तुम्हें ये तो पता होगा ना कि वो किस चीज से मानती है और किस चीज से नहीं। मैं उससे इस तरह से नहीं जानता, लेकिन अगर तुम माइंड ना करो तो मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। आ जाओ। ओके, आ जाओ। मैं कराची जा रहा हूँ। मुझे भी साथ जाना। सारा, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रुकना चाहिए। ज़ारा है, वो संभाल लेगी उन्हें। इससे भी मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। आप खुद बताएं, क्या मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे? हाँ, ये भी तुम्हारा घर है और इतने सालों बाद अब तुम्हारी अम्मा मिल गई हैं। पूरी जिंदगी आदिल में अपनी अम्मा को तलाश करती रही। उन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तो नहीं, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पे। पता है, तुम्हारी बहन ने सब कुछ बदल दिया, मामू को भी। मैं बस ये कह सकता हूँ कि तुम उनकी बात सुन लिया करो। वो कभी बुरा नहीं चाहता है तुम्हारे लिए। आपको पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि जब मुझे मेरी अम्मा मिलेंगी ना, मैं उनसे बहुत शिकायत करूंगी, से लड़ूंगी, फिर गुस्सा करूंगी। मेरे बाबा ने भी मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। मुझे हमेशा लगता था मेरी मम्मा की वजह से नहीं दिया। इतनी सारी शिकायतें थी जो मैं उनसे कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। वो बता देती ना मुझे एक दफा, क्या चला जाता उनका अगर वो मुझे बता देती। एक दफा उनके सीने से लग के रोना चाहती थी मैं आदिल। तुम रोना चाहती हो तो रो लो, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। It's okay.
कराची नहीं जाना, देर हो जाएगी। तेरे इश्क में आज कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में यारा दर्द चुनूं, इन धीमी धीमी। म्यूजिक में कामयाब कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने लिए। नहीं हूं मैं बहादुर। तुम्हारी सगी माँ होती तो जब भी उनसे यही कहती तुम। मुझे तो वो भी नापसंद है। खुद मर गई वो और उन्होंने मुझे पल पल की मौत दे दी। तेरे संग अपने दिल की बातें करूं, तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो अपना हाथ रखूं। तुम ठीक हो? बेहतर हूँ। जो कुछ हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, मुझे मेरी मामा मिल गई। आप खुश हैं? खुश हूँ या जो कुछ भी हुआ है कराची में किसी को पता नहीं है। ज़ारा मुझे बता रही थी कि बाबा ने उसे थप्पड़ मारा। मुझे तो वो जान से ही मार देंगे। वो तुम्हें जान से नहीं मार सकता, आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं ये? क्योंकि वो अब सारा पे यकीन करते हैं। सब ज़ारा की वजह से हुआ है। जिस दिन रक्षी की शादी थी उस दिन मैं घर आई थी। कब? रात के वक्त। बेसिकली सरमत को पता चल गया था उस दिन के हम दोनों तो अलग अलग हैं। मुझे कहने लग गया कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम मुझे ज़ारा के पास लेकर चलो। मैं क्या करती, मैं उसे ले गई ज़ारा के पास। मैं डर बहुत गई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ज़ारा के लिए भी। फिर जब हम घर गए थे तो बाबा ने भी मुझे प्यार किया था। इन सबसे मिली और फिर कुछ और चीजें हुई और उसके बाद मैं वापस आ गई। तो उस रात मैंने ज़ारा से नहीं, सारा से बात की है। क्या मतलब है तुम अभी तक वहीं हो? ऐसी भी क्या बीमारी जो तुम्हें वहीं रुकना पड़ रहा है? ये मैं सारा से पूछ लूंगा, अभी वो घर में ही है। तो तुम कहाँ हो? कहीं बाहर हो? नहीं, मैं गेस्ट रूम में हूँ। अच्छा, खाने पीने को पूछ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल पूछ रहे हैं, वो एक्चुअली मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। वैसे कौन लोग हैं ये जहाँ सारा बार बार जाकर बैठ जाती है? करते क्या हैं? कुछ पता किया भी तुमने कि नहीं? लेकिन मामा, जब सारा कराची आ जाएगी आप खुद पूछ लें। ऐसी क्या बीमारी जो कराची आना जरूरी है? मुझे लगता है कि उनकी बीमारी का इलाज कराची में ही है। अच्छा ठीक है, जल्दी वापस आओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आदिल, आप शाजिया मामी हैं? मैं किसी की मामी नहीं हूँ। और आप गए नहीं अभी तक? मैं बस ज़ारा को ले जाऊंगा यहाँ से। यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा। आदिल, आपको कुछ चाहिए था? सारा, तुम बाहर चलो और बेटा आप जा सकते हैं।
नहीं मामा, ये आप कैसे बात कर रही हैं? आदिल कहीं नहीं जाएंगे और आप उनके साथ कुछ नहीं करेंगी। तुम जानती हो इन लोगों को? इसकी माँ को जानती हो तुम? उसने क्या किया है मेरे साथ? हाँ मामा, पप्पू को मुझसे बेहतर कौन जानता है। और आप भी ये बात जान लें कि मैं आपके जो सामने खड़ी हूँ वो आदिल की वजह से है। ये अगर मुझे हैदराबाद नहीं लेके जाते तो मैं शायद आपसे कभी भी ना मिलती। देखिए, अगर मेरी मामा ने कुछ किया है तो आई एम रियली सॉरी। मैं बस ज़ारा को यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि मामू ने बोला था। तो फिर अपने मामू से जाकर कह दो कि मैं आ रही हूं, और चलकर तुम अपनी माँ का हशर देखना कि मैं क्या करती हूँ। मामा, आप कराची जाएंगी? तुम आ गई हो ना मेरे पास, मुझे किसी का डर नहीं है। और अब तुम यहीं रहना मेरे साथ। मामा, ये आप ठीक नहीं कर रही। तो मेरे साथ चलो, और बेटा प्लीज लीव। देखो, वहाँ कजिन आया था, वो सरमद। सॉरी बोल रहा होगा ना? तुम्हें कैसे पता? कोई बात हुई थी? नहीं, बस जानती हूँ मैं उसे। जब भी हमारी कोई डिसएग्रीमेंट होती है ना तो वो यही करता है। पहले वो चुप हो जाता है, फिर वो घर जाता है, सोचता है, अगर उसे अपनी गलती नजर आती है तो आके सॉरी कह देता है। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हो इससे। हाँ, तुम जेलस हो रहे हो? इसमें जेलस क्या बात है? वो तुम्हारा कजिन है, टाइम स्पेंड करते हो। हाँ, ऐसे तो तुम सारा के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करते हो, तो उसके बारे में बताओ मुझे। सारा अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, लेकिन वो कभी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाए। लेकिन जब तुम आई थी तो हम इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये लड़की इतनी चेंज कैसे हो गई। तो कैसी लगी तुम्हें ये वाली सारा? ये वाली सारा? ये तो सारा नहीं है, लेकिन तुमने जैसे सारा के लिए जगह बनाई है घर में, इसको तो तुम्हारी फैन बनना चाहिए। वो मेरी फैन क्यों बनेगी? बहन है वो मेरी। तुम्हें पता है, जब बाबा से मिलने की मेरी ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, तो मैंने सारा को परेशान करके उसे टेंशन देके ज़ारा बनाया था, सबसे छुपा के। हाँ, फुल प्रैक्टिस करवाई थी मैंने उसकी। It's hilarious when I think about it now. क्या हुआ? क्या देख रहे हो? तुम्हें? मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट? क्यों? एक्चुअली जब हम आ रहे थे इधर, मुझे पता नहीं था कि इतने दिनों से रुकेंगे, तो कपड़े खत्म हो गए मेरे। अच्छा, तो हम ये करते हैं ना कि पहले हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं, फिर मैं तुम्हें हैदराबाद घुमाऊंगी और अपनी फेवरेट जगहों पे लेके जाऊंगी। ओके। तो तुम गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। चाबी तो कमरे में है। चलो तुम एटलीस्ट बैठो, तो मैं लेकर आती हूँ चाबी। Okay. सही है? यहाँ में मैं और सर में बहुत आते हैं, ये यहाँ की फेमस जगह है।
कौन था? वो था जिसकी वजह से मैं और सारा मिले थे। खैर चलो, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेके जाती हूँ। कहाँ? जहाँ मैं कहूँगी वहाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ सारा जहां घूम लो और हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजार लो। बातें मत बनाओ, चलो चलो चलो। और ये हमारा मेन स्पॉट है जगह बहुत खूबसूरत है ना आदिल? जिंदगी में आपका कोई ऐसा खास दोस्त होता है ना, जिसके पास आप किसी भी वक्त जा सकते हो और आपको सुकून महसूस होगा। सर में तो मेरे लिए वो दोस्त ये जगह है। नाना मियाँ हमें यहाँ पे लेकर आते थे बचपन में। मैंने पहली दफा गन भी यहाँ चलाई थी, बिल्कुल वहां। तुम्हें गन चलानी आती है? हाँ, सरप्राइज दूं? सेफ्टी पर्पसेस। I'm impressed. हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। सर मुझसे कभी पूछना हो तो मैं बहुत स्टोरीज बताएगा। लेकिन ये मेरे लिए सब कुछ है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत करने वाले के लिए दुनिया की आबादी सिर्फ एक शख्स होता है। तुम्हें और सरमत को ना देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत पढ़ाकू हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हो ना, तो आपकी पूरी दुनिया की आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक शख्स में तो आप पूरी दुनिया दिखती है। अगर ऐसा है तो तुम मेरी दुनिया हो। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आ रात। और मैं तुम्हारे लिए क्या? मेरे लिए? तुम मेरे लिए वो इम्तिहान हो जो मुझे पास करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि तुम ये इम्तिहान डिस्टिंक्टिवली पास करो और मेरे हक में रिजल्ट्स आए। चलो हम घर चलते हैं। अभी से? हाँ चलो घर चलते हैं। वैसे तुम्हारे अंदर मामू वाली बहुत आदतें हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब जब उनका मूड ऑफ होता है तो वो रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है मेरे ना नाना मियाँ ने मुझे हर चीज सिखाई बाबा के डर से, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाई। तो अगर मुझे ड्राइविंग करना आती ही नहीं तो तुम्हें मैं बीच रास्ते में कैसे उतारूंगी? ये तुम्हारे नाने ने अच्छा किया तुम्हारे साथ। चलो अब चलते हैं। चलो। एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या काम है? कहाँ हो तुम? डेरे पे आई हुई हूँ आदिल के साथ। वो हमारी जगह है तो और ये जगह जिंदगी भर तुम्हारी और मेरी ही रहेगी। तुम एक काम करो, इस जगह को ना डब्बे में पैक करके जहेज में ले जाओ, ठीक है? सब ठीक है? या एवरीथिंग इज फाइन। चलो हम चलते हैं। तेरे नाम का सांसें विर्द करें, मिले रूह को तुझसे राहत, पलकों से चुन लूं सब आंसू,
बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ कि हम जिंदगी भर चाय पी सकते हैं साथ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या? क्या शादी नहीं करनी? आपसे? मुझे तो बचपन से आपसे शादी करनी है। बचपन से? सारा? जी, क्या हुआ? ये चाय तुमने बनाई है? अच्छी नहीं है? नहीं, बस उसकी टेस्ट बदली नहीं है तो इसलिए पूछ रहा था। आपको पता है आप धीरे धीरे बाबा जैसे होते जा रहे। मुझे पता नहीं था कि जब मम्मा मेरी जिंदगी में आएंगी तो सारी खुशियां मुझे इतनी आसानी से मिल जाएंगी। आप चाय पिए, मुझे एक काम से। इडियट, मैंने पहले कंफर्म क्यों नहीं किया? आदे, देखो मामा बहुत गुस्से में थी, तुम उनका गुस्सा पर्सनली मत लो। तुम कहाँ जा रहे हो? ना जाओ। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देखो तुम्हारा और मम्मा का गुस्सा अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरा अब यहाँ रुकना जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, तो तुम बाबा को जाके क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम बाबा को जाके? हाँ, कि मैंने आपकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लेकिन नहीं, मैं उसे वहीं छोड़ आया। कि मैं ज़ारा के साथ आया था। लेकिन बाबा के लिए अभी ज़ारा सारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और अगर यहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? जब वो मेरे से पूछेंगे कि मैं सारा की हेल्प कर रहा था और मैंने उनको ये इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि उनकी बीवी जो वो सोचे थे 20 साल पहले मरी थी, वो जिंदा है और एक बेटी के साथ जिसको वो जानते हुए जानते भी नहीं। और जिसने उनको बदला है वो सारा नहीं थी, वो ज़ारा थी। अब सारा फिर से ज़ारा बनके अपनी अम्मा को कराची वापस लेकर जाना चाहती है। यार आदिल, प्लीज प्लीज, तुमने तो पूरी स्टोरी बता दी है सारा और ज़ारा की। देखो, Mama's over the edge. You can tell. कुछ भी होगा अभी, हम सबको उठा के कराची ले जाएंगे। तो 20 साल का खौफ 2 दिन में तो नहीं जा सकता ना। और जो 2 दिन में दिल बर्बाद कर बैठा हूं, उसका क्या सोचा? मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और मामू से खुद बात करूंगा।
लेकिन जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, देखो, आई नीड योर ट्रस्ट। Adil, you do have my trust. ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मामा ने तुम्हें देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ, तो क्या मैं मामा की डांट से डरती हूँ? और वैसे भी मैं बस आदिल को ये बताने आई थी कि हम लोग कराची जाने वाले हैं। मेरे कोई काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। वो नाना मियाँ आपका पूछ रहे थे। मेरा? जी। क्यों? मुझे नहीं पता, वो तो उनको ही पता होगा। कहाँ है वो? बाहर। क्या हुआ आदिल, आपको कुछ चाहिए? एक्चुअली मैं पूछने आया हूँ कि तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो यहाँ बैठ के अकेली क्या सोच रही हो फिर? आपके बारे में? मेरे बारे में? क्यों? क्यों? आपके बारे में सोचने पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मगर क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि आदिल, आपको पता था कि मैं और ज़ारा एक नहीं है? नहीं, पर आई विश मुझे पहले पता होता। ज़ारा ने वहां जाके सारा बन के सब कुछ ठीक कर दिया। आपका दिल भी बदल गया, तो बस मेरे लिए यही काफी है। क्या वो आपको कुछ कहना है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगी मैं। क्या हो गया है अम्मी? सब कुछ ठीक है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? आदिल से तय कर दी है। आप क्या सच कह रही हैं? हाँ, अभी हुई है बात खाने पे। सारा, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तुम जिंदगी भर उस औरत से अब भाग नहीं पाओगी। तुम आओ ना, तुम आकर इनकार कर दो। अम्मी, मैं आपसे आके बात करती हूँ। मेरी शादी आदिल से? घर तो सच्ची में मेरे लिए बहुत लकी है। पहले मुझे मेरे बाबा का प्यार मिला, फिर मुझे मेरी माँ, जब मेरी आदिल से शादी होगी
सारा को बताती हूँ। क्या हुआ? कराची में से किसी ने तुम्हें फोन किया? मम्मी ने फोन किया था, लेकिन जब मैंने वापस फोन किया उन्हें उठाया नहीं। पप्पू ने तुम्हें फोन किया? नहीं। वो क्या है? आदिल, तुम्हें सीरियसली कुछ नहीं पता? मैं समझा नहीं, मुझे क्या पता होना चाहिए? क्या क्या कहना चाहती हो सारा? सारा नहीं, ज़ारा। आदिल, हाँ वही, सॉरी ज़ारा। वही नहीं, सारा और ज़ारा में जमीन आसमान का फर्क है और तुम्हें ये फर्क पता होना चाहिए। खैर, जिस बात की वजह से मैं परेशान हूँ वो बात मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती। यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, बोलो। तुम्हें जानती हूँ आदिल, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा दिल बहुत सेंसिटिव है। इंसान का जब दिल कमजोर होता है ना, तो इंसान पूरा ही कमजोर पड़ जाता है। तुम बात लंबी क्यों कर रही हो? सीधा साधा बताओ, क्या कहना चाहती हो? पप्पू और बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पूछोगे नहीं किसके साथ? सारा के साथ। ऐसे कैसे हो सकता? ऐसा हो रहा है, बाबा ये कर रहे हैं, लेकिन मामा भी ये कह रही है कि वही शादी नहीं होने देंगी, स्पेशली फरहत के बेटे के साथ। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सांप से टसा बीन की आवाज से डरने लग जाता है। इसमें सांप कौन है? देखो आदिल, मैं नहीं कह रही है, मामा कह रही हैं। लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम ये शादी करोगे नहीं और मामा ये शादी होने नहीं देंगी। लेकिन मामा शायद हमारी शादी भी ना होने दे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आदिल, इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा रही हूँ। भूख चली गई है। तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन नाश्ते में निकालोगे? ऐसा नहीं करो। अभी हमें बाबा के पास भी जाना है, तुम्हें मम्मा को भी फेस करना है, इतनी सारी चीजें। नाश्ता भिजवा रही हूँ, नाश्ता कर लेना।